और देखिए लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। अविनाश, जिस तरह से आज बजट पेश होना है, उससे पहले जो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बजट है ये विकास पर जिस तरह से हमेशा सवाल उत्तर प्रदेश पर विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं, उसके लिए करारा जवाब होगा। यानी कि कई और ज्यादा बड़ी घोषणाएं इस बजट में हो सकती है विकास को गति देने के लिए, जिस तरह से, क्योंकि आप अभी विकास का जिक्र कर रहे थे और आप बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी ही देर पहले सुरेश खन्ना जो कि आज अपना 10वां बजट पेश करने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़ा करता है हमारी योजनाओं को लेकर, हमारे बजट को लेकर, और चूंकि उन्होंने कहा कि हमने पिछले 8-9 सालों में साबित करके दिखाया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था, उससे हमने ऊपर करके दिखाया है। तो आज का जो बजट होगा वो कहीं ना कहीं आईना दिखाने वाला होगा, क्योंकि इस बजट में जिस तरीके से, चूंकि देखिए जो बजट पेश होता है, ये बजट वही होता है जिससे कि राज्य का जो पूरा आर्थिक तंत्र है 1 साल तक चलाया जाता है। तो दिसंबर महीने की बात, चूंकि अब अगले साल 27 में जब चुनाव होगा, उसके बाद जब नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। तो ये बजट काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि देखिए इसी बजट से जो तमाम योजनाएं चल रही, चूंकि देखा जाए तो इस समय कई बड़ी ऐसी योजनाएं हैं, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था एक्सप्रेसवेज की। चूंकि अभी हाल फिलहाल में देखिए गंगा एक्सप्रेसवेज का, जो कि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक वो एक्सप्रेसवेज जाता है, उसका काम पूरा होने वाला है। कई ऐसे लिंक एक्सप्रेसवेज हैं जो कि निर्माणाधीन है, तो उसके लिए धन का प्रबंध होगा। और चूंकि देखिए सड़कों का जाल, अगर हम यूपी की बात करें तो पूरे देश में इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि एक्सप्रेसवेज के मामले में यूपी नंबर 1 बन चुका है और उससे भी आगे जाने के लिए अग्रसर है। इसके अलावा किसानों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं और माना जा रहा है कि किसानों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है। देखिए हम लोग बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं महिलाओं के लिए, चूंकि बिहार इलेक्शन में देखने को मिला कि जिस तरीके से सरकार वहां पर एक योजना लेकर आती है और वो योजना गेम चेंजर साबित होती है, और चूंकि उसी की तर्ज पर कहा जा रहा है, हालांकि देखिए यहाँ पर लखपति दीदी योजना तो पहले से चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि आज के बजट में महिलाओं के लिए खासतौर पर कोई विशेष घोषणा हो सकती है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बजट के लिए धन का प्रबंध सरकार तो करेगी ही, और चूंकि हम लोग बार बार इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि चुनावी साल है और कोई भी सरकार रहती है तो चुनाव के लिहाज से कुछ लोक लुभावने वादे करती है, कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आती है जो जनता को सीधे सरकार के साथ जोड़ती है, उस सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ती है, जिससे कि उस पार्टी को, जिसकी सरकार है, उसको फायदा मिलता है। तो वैसे में कह सकते हैं कि चूंकि आज का जो बजट होगा, इस बजट में कुछ पुरानी चीजें तो रहेंगी ही, लेकिन कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि बजट में क्या कुछ खास आता है। अविनाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आज बजट पेश होने वाला है और उसको लेकर मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की संवाददाता अविनाश सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। योगी सरकार इस बार अपना ऐतिहासिक बजट पेश करने वाली है। ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है, और इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं, जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं। सर, मॉर्निंग वॉक तो खत्म हो गई, इंतजार है बजट का, और चूंकि इस बजट से आम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्या माना जाए, समावेशी होगा या चूंकि चुनावी साल है तो चुनावी बजट होगा? निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे तो पिछले 9 सालों से जो लगातार बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है, वो व्यवस्थित बजट, बेहतरीन बजट का ही परिणाम है कि आर्थिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग और एक बेस्ट मैनेजमेंट के साथ अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम किया है। इस बार का बजट चूँकि पूर्ण बजट के रूप में आखिरी बजट होगा, अगले साल चुनाव में हम लोग चले जाएंगे, तो ये बजट भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बजटीय प्रावधान हो, कानून व्यवस्था हो, सर्वस्पर्शी बजटों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बनाने का काम हो, लगातार हम लोग बहुत तेज गति से हर उस व्यक्ति तक पहुंचने में सफल हुए हैं जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, जिसका चाहे उद्योग की बात करें, युवा की बात करें, महिला कल्याण की बात करें, हर वर्ग को
नई दिशा देने का काम हुआ है और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। इस बार का बजट भी आपको देखने को मिलेगा कि बेहतरीन बजट, बड़े आकार का बजट होगा जो हर वर्ग को लिए स्वागत योग्य होगा। सर, क्या माना जाए कि कुछ नई योजनाएं भी इसमें लाई जा सकती हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं चूंकि चुनावी साल है। और दूसरा सवाल सर ये है कि जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसमें ये बजट कितना सहायक सिद्ध होने वाला है? निश्चित रूप से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, उसमें प्रतिवर्ष हम लोग तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार का बजट भी उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने के लिए एक बड़ा कदम होगा। और मैंने आपसे कहा कि सर्वस्पर्शी बजट होगा, सभी लोगों को लिए एक अच्छा संदेश देने वाला बजट होगा और प्रदेश को विकास की नई गति देने वाला बजट होगा। थैंक यू सर। तो सरकार का दावा है कि जो आज बजट पेश होने वाला है ये सर्वस्पर्शी, समावेशी और उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट होगा। हालांकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जो पिछला बजट पेश किया था उसमें से आधे से ज्यादा बजट तो खर्च हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, सरकार उसको खर्च नहीं कर पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज जो बजट योगी सरकार पेश करने वाली है ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट साबित होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट हरराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।